ओम शांति। आइए सुनते हैं 3 जनवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, देखो बच्चों, रूह किसको कहते हैं? रूह आत्मा को कहते हैं, और शरीर जो होता है वो शरीर होता है, उसको देह कहते हैं। तो रूह और देह का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मेरे मीठे रूहानी बच्चे, बाप को याद कर सतो प्रधान तुम्हें बनना है और मुझसे पूरा वर्षा लेना है। वर्षा माने पूरा अधिकार लेना है, पूरी जायदाद लेना है, पूरी मलकियत के मालिक बनना है। शिव बाबा ने कहा, रूहानी याद की यात्रा से बच्चों तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान होती जाएगी और आयु भी बढ़ती जाएगी। सतो प्रधान माने अच्छे गुण, सतयुगी मनुष्य आत्माएं बनती जाएंगी, और सतयुग माने सुख हो अपने देखती जाएंगी, सुख प्राप्त होगा और आयु भी बढ़ेगी। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों यह बेहद की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी माने बेहद की पढ़ाई है। यहाँ सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भगवान से ज्ञान सुनना है। ये पढ़ाई बहुत ही कीमती है। ये अविनाशी पढ़ाई है, जिसको कहते हैं दान दिए धन ना घटे, नदी न सिंचे नीर। ये वही ज्ञान है जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने सुनाया। बाबा ने कहा, बच्चों देखो, यह ज्ञान अविनाशी है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये आदि और अंत इसका तो होता ही नहीं है। बाबा ने कहा, इस ज्ञान तुमको ये जो ज्ञान मिला, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं सुना सकते। ये एक मैं ही निराकार शिव परमपिता तुम्हारा मैं ही सुना सकता हूँ। फिर शिव बाबा ने कहा, बेहद के बाप से बेहद सुख का तुम्हें वर्षा लेना है, यानी हक लेना है। बेहद माने अथाह, जिसकी कोई भी नाप ना हो। तो बेहद की बुद्धि भी तुम्हें धारण करनी पड़ेगी। बुद्धि सतो प्रधान जब होगी तभी तुम यहाँ जितना अच्छी रीत पढ़ेंगे, औरों को पढ़ाएंगे, उतना बहुतों का कल्याण होता जाएगा। अच्छी रीत पढ़ेंगे मतलब यह ईश्वरीय पढ़ाई है। बाबा ने कहा, हे मेरे रूहानी बच्चों, यह ईश्वरीय पढ़ाई है, ये आत्मिक पढ़ाई है, ये अविनाशी ज्ञान है। भगवान बनकर भगवान ही तुम्हें ये नॉलेज दे सकते हैं। भगवान शिव बाबा निराकार हैं, जो ब्रह्मा के तन में आकर के तुम्हें अपनी प्रजा बनाते हैं, यानी मुख द्वारा मुख वंशावली से ब्राह्मण बनाते हैं। इस ज्ञान को सुनकर तुम पवित्र ब्राह्मण बनते हो, तुम्हें पवित्रता की शक्ति मिलती है। फिर बाबा ने कहा, सिर्फ उसे बड़े बाप को पहचान लो। बड़ा बाप कौन है? ईश्वर निराकार भगवान जो अजन्मा है। तो ये ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चों ये सबसे बड़ा बाप कौन है? जो ईश्वर है, परम पिता परमात्मा, जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, जो इस दुनिया से अलग है। ये पृथ्वी लोक तीनों लोकों से न्यारा है, परम धाम का रहने वाला है। सिर्फ उसे बड़ा बाप ही है, उसकी पहचान लो। उसे पहचानो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। कितना भी दुख होगा, फिर जब उसको पहचान लोगे, उसके बच्चे बन जाओगे, जब तुम्हें याद आएगा अपना पिता बार बार। जब तुम आत्मा को धारण करोगे कि मैं आत्मा हूँ, तो पिता भी याद आएगा, परम पिता परमात्मा। बाबा ने कहा, नंबर 1 बात है बाप का बनकर बाप का नाम रोशन करना है। संपूर्ण तुम्हें पवित्र बनना है। मनसा वाचा कर्मणा से तुम्हें पवित्र बनना है, और रूहानी बाप की मत पर चल संपूर्ण बहुत मीठा बनना है। हर एक को अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं और कितना है अच्छे बने हैं, कितना निश्चय है। एक भगवान पे निश्चय है तो जानो बहुत ही बड़ी बात है। भगवान पे निश्चय होना ही है, क्योंकि आजकल मनुष्य मात्र किसी को सहारा नहीं दे सकते। अगर देंगे भी तो वो बहुत ही उनको अहंकार आ जाएगा कि मैंने इसको सहारा दिया, मैंने इसको धन दिया, मैंने इसका काम बनाया। तो बाबा ने कहा, एक तुम मेरे पे निश्चय करो,
मैं परमपिता परमात्मा तुम्हारा पिता हूँ। परंतु माया ऐसी है बच्चों जो इन बातों को भुला देती है और गफलत की तरफ तुमको ले जाती है। जितना तुम बाप को याद करोगे तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाएगी, तुम उन्नति को भी पाओगे, तुम्हारे हर कर्म में सफलता भी प्राप्त होगी। बाबा ने कहा तुम बच्चों आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं है ना। अपने बच्चों को भी सीख कि अपना परिवार ईश्वरीय परिवार है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यहाँ तुम्हारा अंतिम जन्म है। शिव बाबा ने कहा ये बच्चों तुम्हारा अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो तुम देखते हो यह देखने का नहीं है, यह सब विनाश है, ये सब खत्म हो जाएगा। यह दुनिया आदि अंत इसका आ गया है, कलयुग है, विनाश काल, विपरीत बुद्धि। जिसके बुद्धि हो जाती है तो विनाश निश्चय होता है, क्योंकि यह सब खत्म होने वाला। पुरानी दुनिया कभी न कभी तो एक चीज़ पुरानी होती ही है, तो जब पुरानी होती है तो फिर नई भी बनती है। इसीलिए ये दुनिया पुरानी है कलयुगी, और सतयुग की नई दुनिया है, उसमें सुख पाओगे। बाबा ने कहा बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। अब तुम ये समझो कि हमारा बहुत ही अच्छा अंतिम जन्म देवताई धर्म होगा और सभी मनुष्य आत्माएं इस ज्ञान को सुनकर देवता गुण होंगे, देवताई गुण होंगे। तुम्हारा बच्चों लक्ष्य ही यही है कि मनुष्य से देवता बनना। देवता तो तभी बनोगे जब तुम्हारे आचार विचार खान पान और तुम्हारा देवताई गुण होगा, देवताई मुस्कान होगी, तभी देवता बनोगे ना। तुम्हें अब इस एक ही फूलना रहना है, चाहिए पावन बनने का, पवित्र बनने का। फिर शिव बाबा ने कहा तुमने अपने पिता को, ईश्वर को पहचान लिया है, अब तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, दुख से तुम सुखी बन जाओगे। बाबा ने धारणा में बताया तुम्हें धारण क्या करना है, सदा ये स्मृति रूप में रहे कि मैं आत्मा करण करावनहार हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। स्लोगन में बाबा ने बताया बच्चों ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना कि तुम ईश्वरीय राजधानी में हो, देवताई राजधानी में हो। तुम्हारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। फिर शिव बाबा ने बच्चों से नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई हो, धन्यवाद। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, बधाई हो।